Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's your English class of Book 4, and in the previous lesson we have started unit number 1, and it is about great caliphs of Islam. As you remember that in some of the paras we have read about the great caliphs of Islam, that who were the great caliphs of Islam. The great caliphs of Islam were Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Usman Ghani Raziyallahu Ta'ala Anhu, and Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu. Dear students, as you know that we have read in the previous lesson only about Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu. So today we will read another para of this unit. Clear? Okay. So get ready. I have another para for you, and that is about Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu is the second caliph of Islam. He is the second great caliph of Islam. Okay, now Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu was elected as the second caliph of Islam before accepting means के इस्लाम लाने से पहले, ये इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was an opponent of इस्लाम, यानी कि वो जो है इस्लाम लाने से पहले जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, उसके ऑपोजिट, उसके ना मानने वालों में शामिल थे. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wished mean prayed और wanted, वो चाहते थे. ओके, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम wished that हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु must accept इस्लाम, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करे. Allah Subhanahu wa Ta'ala answered his prayer and guided him to accepting Islam. अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनकी दुआओं को जो है कबूलियत का दर्जा दिया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है इस्लाम की तरफ गाइड किया कि वो इस्लाम कबूल करे. The Muslims gained strength after Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu accepted Islam. जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उससे मुसलमानों को एक स्ट्रेंथ, पावर मिली, एक ताकत उनको मिली. Earlier the Muslim would say their prayers in hiding, यानी कि before accepting of Islam of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu, they say their prayers in hiding, यानी वो चुप कर अपनी इबादतें किया करते थे. But later they began to pray inside the Kaaba. As you know that Kaaba is our holy place, and जो है इससे पहले क्या करते थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने से पहले सारे लोग जो है वो चुप कर इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की. लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया तो इससे जो है मुसलमानों को एक नई ताकत मिली, और वो अपने आप को जो है पावरफुल जो है कंसिडर करने लगे, समझने लगे. तो दैट्स वाई दे बिगेन टू प्रे इनसाइड द काबा, यानी कि उसके बाद उन्होंने काबा में जो है खुले आम इबादत करना स्टार्ट किया. That is why Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam gave him the title of Farooq. As we have read the meaning of title जो खिताब दिए जाते, जो उनका रियल नेम नहीं था, बट उन जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी सच्चाई के बिना पे जो है सिद्दीक़ का टाइटल मिला था. तो दैट्स वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु the title of Farooq. Means के Farooq, हज़रत उमर was his real name and Farooq was his title, and Farooq mean the one who distinguish between the right and wrong. यानी कि फ़ारूक का मतलब होता है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं फ़र्क करने वाला, और फ़र्क किस में करने वाला,
सही और गलत में फ़र्क करने वाला, उसको डिफ्रेंशिएट करने वाला। सो फारूक मीन्स द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही मीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers। अब वो जो थे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो क्या थे, वो एक फ़र्क करने वाले बन गए थे किन में, मुसलमानों में, एंड डिसबिलीवर्स जो यकीन नहीं रखते, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे। अब कह सकते हैं ईजी वर्ड में कि जो मुसलमान नहीं थे, जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स में जो है फ़र्क किया करते थे, यानी उनको पहचानने के सेंस में ये मूव हुआ है। ठीक है, ओके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लव्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हिज डॉटर हज़रत हफ्सा was married to him। his daughter हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। यहाँ पे हिम से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिकॉज यहाँ पे ये ब्रैकेट में यू कैन सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो इट्स मीन कि हज़रत हफ्सा की शादी किससे हुई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर्व्ड इस्लाम and the Muslim as a caliph for 10.5 years। Dear student, जैसे कि हमने we have read in the previous paragraph that हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु served as the first caliph of Muslim and they served Muslims for 2.5 years। So like this, Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala who served Muslims as a caliph for 10.5 years। Okay, dear student, hopefully you will be clear about this paragraph। Okay, I will share the meanings with you people. I have some difficult words meanings here. Now you can take help of this and you have to write these meanings in your rough copies। Now dear student, I know you have some of you have the problem in your June task, so let me discuss about the June task। Okay, here I have a copy for you that work from home project June 2001। June 2001 project home project जो है, you have 3 questions। First question is read the passage carefully and answer the following questions। Here you have a paragraph or a passage, you have to read twice this paragraph carefully। आपने क्या करना है, जब भी आप कोई पैसेज को आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं तो आपने उसको सबसे पहले रीड करना होता है कम से कम 2 टाइम। ओके, टाइगर लिव्स इन द जंगल, दे ईट मीट, दे लाइक टू क्लाइंब एंड हंट, दे आर ऑरेंज एंड ब्लैक, they look like big cat, in fact they are biggest cat in the world। Now this is the paragraph। Okay, so after this we have some questions about this। Now here we have a question, where do tigers live? As you read in the passage, tiger lives in the jungle। Number 2, what do they eat? They eat meat। Question number 3 is, what do tigers like to do? अब यहाँ पे tigers mention है, पैराग्राफ में हमारे पास they mention था, तो keep in mind कि जब question में tiger mention है, so you must repeat the word tiger। Tigers likes to climb and hunt। Number 4, what is the biggest cat in the world? The answer is the biggest cat in the world is tiger। Now question number 2, you have write the plural of, ठीक, singular plural। First you have give the heading in block letter में आपने heading देनी है and you keep in mind that you have to write with the margin lines। margin line के बिल्कुल पास आप लोगों ने start करना है। pencil, pencils, the plural of pencil is pencils, the plural of toy is toys, the plural of city is cities, and number 4 bench, and we have add
here benches, es, okay, bench, benches. Now the fifth one is dear, and dear student keep in mind that dear will be this remains same, वो बिल्कुल same रहेगा और वो change नहीं होगा. Number 6, tooth, teeth. Okay, the plural of tooth is teeth. Now question number 3 is fill in the blanks with correct prepositions given against each sentence. Here we have some sentences with some blanks. The chair is made of wood. He writes. Here you have two options and you have to select one of them which is correct. He writes with the pencil. We live in Peshawar. My house is near my school. My house is near my school. Here you have to write near. He came from England. He came from England. She was hiding under the table. two prepositions आपको given है, आपने उनमें से जो है correct one select करके जो है blank में put करना है. Okay, thank you dear student. अल्लाह हाफिज.